भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरणम मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। मान्यवर, घर किसे कहते हैं? रुपए पैसे से मकान बनता है, दौलत से मकान बनता है, दौलत से घर नहीं बनता है। एक बात याद रखना, मकान बनाया जाता है और घर बसाया जाता है। घर मकान बनाने के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है और घर बसाने के लिए प्यार की जरूरत पड़ती। आज मकान बहुत है, इस सूरत की जिस गली में निकल जाओ, जो पहले यहां रहते थे ना, चले गए बेसू। क्यों? बड़ा मकान, आदमी मकान ऊंचा, आदमी बौना। ध्यान रखिए, कितने बड़े बड़े मकान, आलीशान मकान, बड़े बड़े करोड़ों रुपए के फ्लैट, उसमें जिंदगी गुजार रहे हैं आप। मान्यवर, उससे अच्छी तो वो जिंदगी थी, भले दीवारें बूढ़ी थी और पानी टपकता था, भले दीवारें बूढ़ी थी और पानी टपकता था। हकीकत में कहूं, साथ रहने का सुकून तो वहीं बरसता था। साथ रहने का सुकून तो, ये सब गिराए, ये सब आ गए हैं, बाहर से ही तो आए हैं। सूरत में सूरत का कोई नहीं है, ध्यान रखना। सूरत तो बिल्कुल अकेला है, यहाँ कोई नहीं है। सब अपना अपना घर छोड़ छाड़ के यहाँ पर आकर के बस गए, रहने लगे, व्यापार बिजनेस करने लगे। कोई बात नहीं, हर आदमी करता है। लेकिन एक बात याद रखना, शहरों में किराए का मकान ढूंढ रहे हैं, शहरों में किराए का मकान ढूंढ रहे हैं। ये गांव के घर छोड़ के आने की सजा है। जो गांव का घर छोड़ करके आए हैं, ये उसकी सजा है। मकानों को तरस रहा है आदमी। यहां कोई किसी को नहीं पहचानता। मैं मुंबई गया, कोई किसी को नहीं पहचानता। नंबर लिखे हुए हैं घर के दरवाजों पर, नंबर से आदमी की पहचान होती है। और तो और, एक जगह में गया और जाकर के मैंने पूछा, क्यों वो शर्मा जी यहीं रहते हैं क्या? उस आदमी ने कहा, कौन शर्मा जी? अरे वो फलाना चंद, वो दीपक कुमार शर्मा यहीं रहता है क्या? बोले हम नहीं जानते हैं कौन शर्मा यहाँ रहता है। थोड़ी देर बाद मैंने, वो एक आदमी मेरे साथ चल रहा था, बोले ऐसे दीपक शर्मा बहुत रहते हैं मुंबई में, उनकी कुछ पहचान बताओ। बाजू में चलने वाले ने कहा, वो जिनके घर में बड़े बड़े कुत्ते हैं, वो शर्मा जी यहां रहते हैं। अरे उनको तो हम जानते हैं। वाह रे आदमी, तेरी पहचान कुत्तों से हो गई, तेरी पहचान जानवरों से हो गई, तेरी अपनी खुद की कोई पहचान नहीं बची है। ध्यान रखना, पहले के घरों में जाते थे, लिखा रहता था स्वागतम, लिखा रहता था अतिथि देवो भवो। अब जाओ तो लिखा रहता है कुत्तों से सावधान। यहां तक भी ठीक है, कुत्तों से सावधान। एक घर में तो लिखा था सावधान, यहां कुत्ते रहते हैं। मैंने माथा ठोक लिया अपना, कुत्ते रहते हैं बोले यहां। ध्यान रखना मान्यवर, बदल गई है स्थिति, जमाना बहुत बदल गया है। जिस घर में सुख है, जिस घर में शांति है, जिस घर में प्रेम है, मैं कहता हूं उस घर के लोगों को किसी भी तीर्थ यात्रा की जरूरत नहीं हुआ करती है। तीर्थ स्वयं चल करके उसके घर में आ जाया करता है। प्रेम रखो जीवन में। जरूरी नहीं कि हर वक्त जुबान पर खुदा का नाम आए, जरूरी नहीं कि हर वक्त, जरूरी नहीं कि हर वक्त जुबान पर खुदा का नाम आए। अरे प्रेम से रहो, प्रीति से रहो अपने जीवन में। क्या भाई भाई से प्रेम करे तो ये खुदा की इबादत नहीं होती है? ये भी तो उसकी इबादत है ना। चंद सांसें मिली हैं, एक चाहत है अपनों के साथ रहने की, वरना ये तो सब जानते हैं कि ऊपर अकेले ही जाना है। एक चाहत है बस कि अपनों के साथ रहें। मान्यवर, महिलाओं से निवेदन है, पर्युषण आ रहे हैं, 10-10 उपवास करोगी, करोगी, कुछ तो करेंगे। अष्टमी चौदस का तो करोगे।
कर लेती हो ना। कुछ तो ऐसी हैं जो एक एक महीने के 16 कारण के उपास कर लिया करती हैं। 10-10 दिन भूख सहन करोगी, प्यास सहन करोगी। आपसे भी निवेदन है, रुकावट के लिए खेद है, ये ब्रेक था। भूख सहन कर लेती हो, प्यास सहन कर लेती हो, उपास करके मोक्ष जाना चाहती हो। मैं महिलाओं से निवेदन करता हूं, भूख प्यास सहन करने का नाम उपास नहीं है, ये तो लोगों के दिखावे का उपास है। करती हो अच्छी बात, मैं अनुमोदना करता हूं। भूख प्यास सहन करने वाली हमारी बहू, भूख प्यास सहन करने वाली हमारी बेटी, आज एक बात बता दो, 24-24 घंटे भूख प्यास सहन कर लेती हो, किसी की 2 बात सहन नहीं कर पाती हो। ध्यान रखना, भूख सहने वाला उपास नहीं होता है। किसी की 2 बात सहन कर लो, इससे बड़ा उपास दुनिया में कोई दूसरा नहीं हुआ करता है। अरे 2 बात किसी ने बोल दी तो बर्दाश्त नहीं होता है, किसी ने ऊंचा नीचा बोल दिया तो बर्दाश्त नहीं होता है। भूखे मरना बर्दाश्त है, लेकिन किसी की सुनना बर्दाश्त, ये कैसा उपवास है? समाज में रहते हो, कोई 2 बात बोल दे, सहन करो। भूख सहन करना बड़ी बात नहीं, किसी की बातें सहन करना बहुत बड़ी बात हुआ करती है। मैं तो आपसे निवेदन करता हूं, रोटी छोड़ने का नाम उपास नहीं है, मन के बुरे विचार छोड़ने का नाम उपास हुआ करता है। मन का क्रोध छोड़ने का नाम उपास हुआ करता है। छल कपट त्याग करने का नाम उपवास हुआ करता है। भोजन छोड़ के क्या मिलेगा? मैं तो कहता हूं 2 टाइम खाना खा लो, लेकिन किसी की 2 बात सहन कर लो, उससे बड़ा उपास दुनिया में कोई दूसरा नहीं हुआ करता है। तुम्हारा घर बिखरने से बच जाएगा, कोई किसी की सुनता ही नहीं है। बड़ा भाई कहता है मैं तेरी नहीं सुनूंगा, बाप कहता है मैं तेरी नहीं सुनूंगा, पत्नी कहती मैं क्यों सुनूं? वो जब तुम लोग नहीं सुनते ना, तो लास्ट में सुनने वाला बचता है ये पुलक सागर। तो जो आता है मुझे कमरे में सुना के चला जाता है। ध्यान रखिए, अरे जब तुम नहीं सुनते हो मैं काहे को सुनूं? ध्यान रखना, सुनने की कला सीखिए। 2 शब्द बोल दिए, क्या बिगड़ गया? ध्यान रखना, नहीं होता है सहन। रावण की मृत्यु हो रही है, अंतिम समय है रावण का। श्री राम की रावण से कोई दुश्मनी नहीं थी। राम तो वो चाहते थे कि एक नारी का सम्मान बच जाए। रावण तू कहे तो लंका का राज तो छोड़ो, तुझे मैं अयोध्या का राज्य भी दे सकता हूं। वो राम का जीवन था। अंतिम समय रावण का, अंतिम सांसें गिन रहा है रावण। तीर लगा है नाभि में। राम ने लक्ष्मण से कहा कि भैया लक्ष्मण, रावण के पास समय बहुत कम बचा है, जाओ कुछ ज्ञान प्राप्त करो। लक्ष्मण ने कहा कि भैया वो हमारा दुश्मन जिसे हमने बड़े पराक्रम से परास्त किया है, वो दुश्मन मुझे क्या ज्ञान देगा? राम ने कहा कि लक्ष्मण, रावण बहुत बड़ा प्रकांड विद्वान है। एक भूल के कारण पूरा व्यक्तित्व खंडित नहीं हुआ करता है। बोले भैया वो हमारा दुश्मन है। राम ने कहा इतना ध्यान रखो लक्ष्मण, दुश्मन राम का वही होता है जो राम के लिए तलवार लेकर खड़ा होता है। आज ना इसके पास तलवार है ना हथियार है, और निहत्थे से राम दुश्मनी नहीं किया करते हैं। ये क्षत्रियों का कुल है, ये क्षत्रियों का वंश है। हम निहत्थे को दुश्मन नहीं मानते। जाओ समय कम है, रावण से कुछ शिक्षा प्राप्त करो। लक्ष्मण गए, कहानी आपको मालूम है। जाकर के हमने रावण को देखा कि हे लंकेश, जिसके शौर्य का सारी दुनिया लोहा मानती थी, नवग्रह जिसके घर में पानी भरा करते थे। कहते हैं रावण जब चलता था धरती कांप जाया करती थी। सोने की लंका जिसके आगे देवता भी भयभीत रहा करते थे। ऐसी अक्षौहिणी सेना का अधिपति, 3 खंड का सम्राट, हे रावण हे लंकेश,
तेरी विद्या और तेरे ज्ञान का कोई पारावार ना था, आज निढाल क्यों पड़ा है इस धरती पर। कहते हैं रावण ने की आंखों से दो गर्म गर्म आंसू लुढ़के। उन्होंने कहा कि लक्ष्मण, अंतिम समय तुम यहां कैसे आए? मुझे भैया राम ने भेजा है। क्यों भेजा है? मेरे जीवन का अंतिम समय है और लक्ष्मण तुम मेरे पास आए हो, राम ने किस लिए भेजा है? बोले राम ने इसलिए भेजा है कि जाते जाते मुझे ज्ञान दे करके जाइए। रावण की आंखों से आंसू गिरे। पूछो लक्ष्मण क्या पूछना है, मेरे पास समय बहुत कम है। बोले हे लंकेश इतना बताओ, राम के पास कुछ नहीं था और तुम्हारे पास सब कुछ था। तुम्हारे पास इतना अदम्य साहस, अदम्य शौर्य, अदम्य शक्ति, देवता भी जिससे भयभीत होते हैं। रावण तुम्हारी पराजय का कारण क्या है? रावण ने कहा कि लक्ष्मण मेरी हार का कारण पूछते हो, ये मत सोचना कि राम बहुत बड़े योद्धा हैं, जाकर के राम से कहना रावण हार कर भी जीता है और तुम जीत कर भी हारे हो। लंकेश अभी भी अहम की भाषा नहीं जा रही है। नहीं लक्ष्मण, मैंने अपने जीते जी राम को लंका में प्रवेश नहीं करने दिया। जाओ राम से कहना मैं तुम्हारे जीते जी तुम्हारे बैकुंठ में जा रहा हूं और आप मुझे नहीं रोक पाएंगे। और जहां तक तुमने पूछा है कि मेरी पराजय का कारण क्या है, मेरी पराजय का कोई कारण नहीं। मुझ में शक्ति नहीं थी इसलिए मैं नहीं हारा हूं, या राम बहुत शक्तिशाली हैं इसलिए राम नहीं जीते हैं। बस एक ही गलती मुझसे हो गई। बोले क्या? बोले राम अपने दम पे नहीं जीते और मैं अपने दम पे नहीं हारा हूं।